एंड सलाम अलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm only on City 21 with your favorite host Matira. So yes, आज एक ऐसा दिन है, I will say weekend है and I'm sure आप लोगों ने बारिशों को enjoy किया होगा, गीले हुए होंगे, एक दूसरे पर पानी डाला होगा, कुछ तो किया होगा ना, मतलब कुछ तो किया होगा, कुछ अच्छा तो किया है ना। पकोड़े बनाए होंगे, समोसे खाए होंगे, मसाला चाट और ये सारी चीज़ें, या फिर बाइक पर चिपक कर आप राइड पर निकली होंगी, और अगर नहीं निकली तो ये सही वक्त है, जाएं, निकलें। घर के अलावा भी आई बिलीव रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक दैट हम इसी चीज़ पर लैक करते हैं कि ज़्यादातर ये होता है कि हम रिलेशनशिप को, जो एक घर की औरत होते हैं उसको हम इतना वैल्यू नहीं देते। ये जितने भी मर्द देख रहे हैं, जाएं अपनी बेगमों के लिए गजरे लाएं, जलेबी लाएं, छोटी छोटी चीज़ें करें। वो छोटी छोटी चीज़ें बड़ा बड़ा प्यार पैदा कर लेती है, और वो वाला प्यार नहीं, मतलब लिटरली दिल वाला प्यार। ये वाला प्यार तो बहुत पैदा हो रहा है और प्यार हो ही नहीं रहा। पर एनीवेज, हम शादी की इसलिए बात करें क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं उनकी शादी हुई है। मैं नाम भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे लगता है आप लोग को पता चल गया। जब आप उनके चेहरा देखेंगे वो अपना तारुफ खुद करेंगी, वो अपने शौहर का भी तारुफ खुद करेंगी। एंड यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारी प्यारी सी दुल्हन को, दैट इज कशिफ अंसारी, और उनके साथ उनका प्यारा सा दूल्हा जो अभी तक घोड़ी नहीं चढ़ा या चढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन हम बुलाते हैं लारेब को। सो 1 2 3 लेट्स गो। So yes, मुबारक हो। और हमारी एक होता है ना गुड्डा गुड्डी की जोड़ी, दूल्हा दुल्हन की जोड़ी आ गए हैं, दोनों ही लाल लाल बनकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेबी गर्ल्स, कैसे हैं आप? मुबारक हो, आपने हमारी गुड़िया ले ली। कैसा लग रहा है? गुड़िया सामने आई, मैंने कहा फिर अब इसी को ले लेते हैं। अच्छा, मतलब क्या ये क्या बात है? गुड्डा सामने आए तो अब इसी को, एक मिनट, गुड्डा सामने आता तो तुसी गुड्डे के ले लेते? नहीं, हाँ, इत्तेफाक हुआ कि ये आई जिम, तो बस फिर वहाँ से ओहो, ये क्या उठाते हुए प्यार हुआ? हाथ, टांग, दिल, क्या उठा? इससे क्या उठ गया कि शादी ही हो गई? इस चीज पे गौर नहीं किया अभी। गौर नहीं करा या गुरूर नहीं करा? गुरूर अल्लाह का शुक्र है। हाँ, उस चीज पर गुरूर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि पर आई थिंक दैट यू आर अ जिम ट्रेनर, राइट? कशिफ, मैंने तुम्हारे हर शेड देखे हैं। जो बात है, मैं एक बात बोलूँ, मुझे मदीहा अच्छे लगते हैं, एहसन अच्छे लगते हैं, I love Rebecca and Kashif is also one of them. I really love, ये एक होते हैं जो एक फुल entertainment है, and ये तो एक वो बिजली जो हमारे पास नहीं है, वो 200 यूनिट इसके पास है। ये 200 यूनिट इसके अंदर है। I'll be very honest, she's very पटाखा, and जब ये बैठती है she gives full entertainment. मतलब ये लड़की ना नाराज होती है, कुछ भी नहीं, इसके मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट होती है, and I really like it seeing her like this. मुझे, तुम्हें याद है एक दफ़ा तुम इतनी सैड थी हमारे शो पर, ये इसका दिल टूटा हुआ था, ये बहुत सैड थी। जो बात है, ये दिल भी साफ बहुत है, ये दिल में बात नहीं रखती किसी की। हाँ, but she was really sad, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कशिफ has showed the impossible, क्योंकि उस वक्त इसको भी ये लग रहा था कि वजन गिराना, चेंज होना इम्पॉसिबल है। इसने तो यहाँ जाकर तुम मुझे क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? मैं यहाँ गई थी, फिर मैंने तुम्हारे खड्डे भर गए यहाँ जो थे। पियर्सिंग जो करवाई अभी भी है? अभी भी है। लास्ट टाइम पहना तो लाल ने कहा फौरन उतारो, ये पहनने की जरूरत नहीं है। ये जब आई थी तो ये मुझे बता रही थी कितना दर्द हुआ था, तो अभी भी खुला ये बंद है? खुला है, एक बार खुल जाए तो बंद नहीं होता। एक बार खुल जाए तो बंद नहीं होता भाई। हम होटल की पियर्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, मैंने तो नहीं देखा था इतना शुरू में इनको कि जब इनका वेट ज्यादा था। लेकिन लारेब ने 2020 में मुझे ब्यूटीफुल का मैसेज जरूर किया, क्योंकि मैंने इनकी पिक्चर देखी थी और ये उस वक्त से एफर्ट कर रही थी, तो मैंने उस पे लिखा था कि ब्यूटीफुल, मतलब अच्छी बात है। 2020 मैंने उस वक्त तुम लोग एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हो? हम लोग फेसबुक पे एक दूसरे के पास 6-7 साल से ऐड है, लेकिन कभी बात नहीं। कभी बात नहीं। ये बस ये वो कॉम है जो एक दूसरे को पोक करती रहती है।
ये जो फेसबुक पोक करने के बाद ये जो शादियां होती है ना, शुक्र है बच्चे नहीं होते। कितने लोग के बच्चे हो जाते हैं। लारे मैं मतलब मुझे ये है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरी लाइफ में ये सब कुछ, मैं पतली भी हो जाऊंगी। मतलब मैं हमेशा खुश तो बहुत रहती थी लेकिन अंदर से सैड भी रहती थी। और आपको तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में और वैसे भी बहुत कुछ पता है, तो मैंने कभी नहीं सोचा। और अब तक जब से लारे मेरी लाइफ में आए, हमारा फड्डा सिर्फ इन बातों पे ज़्यादा होता है कि ये स्क्रीन शाय बहुत हैं और ये स्क्रीन पे वो चीज़ नहीं दिखाते जो रियल लाइफ में मेरे साथ है। और हमारी इतनी लड़ाई होती है, लास्ट टाइम तो इतनी गंदी लड़ाई हुई, मैंने कहा खत्म खत्म खत्म। मैंने कहा स्क्रीन पे अच्छे हो जाए। टिकटॉक्स में वो जो लिपसिंग है ना, वो मुझसे नहीं होती। वो नहीं। जो जैसे ना अब ये लारे मेरे साथ बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हैं। हाँ, फिर सब लौंडा। जैसे ही मोबाइल उठाया, आप खुद बताएं लोग कितनी नजर लगाते हैं। हाँ, तो तुम सक लौंडा की बेगम ही है ना तुम्हारी। हाँ, कौन सी पड़ोसन की बेगम के साथ बैठे हुए हो तुम? दिल की बात। अच्छा, मतलब आप इसकी साइड ली। नहीं, बात तो लड़की तो हमारी है, तुम तो मेहमान हो भाई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बट आई थिंक दैट प्यार है ना, दिखाना चाहिए। एंड ठीक है, हाँ, आई डू अंडरस्टैंड कि नज़र होती है और ये एक रियलिटी है कि नज़र अच्छे अच्छों को खा जाती है, तो जितना कम दिखाओ उतना बेहतर। जब ये एक वीडियो अपलोड करेगी साथ में तो थोड़ी देर में लड़ना शुरू होगी। मैं बोल दूंगा अभी तुमने लगाई थी ना, अब तुम लड़ रही हो। मैं चुप बैठा रहता हूँ, मैं बोलता हूँ बोल लो, जो है निकाल लो। ओके, जो है निकाल लो। तुम क्या निकालते हो? वैसे जो बात है, मेरे मियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। ओके, जैसी मेरी पहले लाइफ थी, मुझे चीजों को वो करना नहीं आता था। मैनेज के वो करना नहीं क्या होता है? वो ये जो इशारे थे ना, वो करना नहीं आता था, ये मैनेज होता है। यू नहीं होता। मतलब कि जैसे मैं वो की जगह पे लोग बहुत कुछ लगा लेंगे। हाँ, तुम लोग शादीशुदा कपल हो और वो करना नहीं आता, और फिर वो की क्या जगह- ये बोल रही है? हाँ, किसी ने एडिट करके वो की जगह कुछ और लिख दिया। नहीं, मेरी चीजों को वो करना नहीं आता था मुझे। थोड़ा चेंज हो गया। हाँ, तो वो ये सब कुछ कर मैनेज लेते हैं। हाँ, मैनेज के अलावा भी मेरी चीज़ों को मैंने कभी इस तरह लेके नहीं चली कि मैं आगे बढ़ सकूँ। मैं हमेशा लोगों से पीछे, मतलब मैं बढ़ी हूँ आगे, लेकिन लोगों से पीछे रही हूँ। जो मेरे साथ थे वो हमेशा आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि शायद मैं अपना इतना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चला पाती। बट ये माशाल्लाह से इमोशनल बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा दिल पे ले लेगी और फिर मतलब इसको कोई कुछ बोल देगा ना, ये बहुत जल्दी बुरा मान जाती है। ओके। मैं बोलता हूँ इस बंदे से तो इतना आपका लगाव है भी नहीं, तो इसकी बात पे क्यों इतना दिल हाँ, पे पर लेना? मुझे एक बात बताओ दैट तुम लोग एक जिम में मिले हो, ठीक है? आई रियली वांट टू सी द लव स्टोरी। और कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हो? उसी वक्त जानना चाहिए। मतलब 7-8 महीने टोटल। 7-8 हाँ, महीने, total। ठीक है। 7-8 महीने में तुम कितने टाइम से जिम इंस्ट्रक्टर हो? मैं 6 to 7 years। 6 to 7 years। अब इस 6 to 7 years में कौन सी एक खास बात तुमने कशिफ में देखी कि तुमने बोला ये लड़की मेरी फ्यूचर बच्चों की, मेरे लल्लो की माँ बनेगी? कमोजी आई मेरा लल्ला लो। इसने ये डायलॉग कब बोला? आज के शो में तो मुझे भी बहुत मजा आने वाला है, इसलिए क्योंकि जो सवाल हो रहे ना वो मैं खुद चाहती हूँ सुनना अपने हाँ, इनके तो मुंह से। रोज सुनती है फिर। बताओ, हमारी कमोजी ने आपको लल्ला तो दिया नहीं, लेकिन आपने कब ये डिसाइड किया कि ये है हम मेरी मिसेस? पास में ऑब्वियसली बहुत सारे जो है ना बैड एक्सपीरियंसेस थे, सबके साथ होते हैं। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से ना साइड पे था। मैं जिम में भी जब इनसे मिला भी हूँ तो मैं, हमारे जिम को नहीं है वहाँ पे, सिर्फ जेंट लड़के ही आते हैं और मेरा कहीं आना जाना भी नहीं था। तो मेरा लड़कियों से बिल्कुल इंटरेक्शन ख़त्म हो गया था। ओके। क्योंकि अब पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस थे तो मेरा दिल ही बिल्कुल हटा हुआ था। मतलब लड़कों पर दिल तो नहीं चला नहीं, गया था? औरतों पर दिल ही नहीं था। शुरू में मुझे शक था हो रहा था, कौन कि सा ट्रस्ट शक हो नहीं रहा लेता था मेरे अंदर शुरू में। हाँ। तो मुझे ये होता था यार, मतलब लड़के को थोड़ा तो होता है। मैं इतनी प्यारी स्मार्ट हाँ। भी हो गई थी, तो मैंने बोला बेटा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर नहीं थी गड़बड़। चेक किया पहले, ऐसा इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं यही बैठा हूँ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हम भूल गए। गर्ल्स टॉक, गर्ल्स टॉक। नहीं नहीं, पर एक रियलिटी चेक मतलब क्या होता है, एक जो आई थिंक एक मर्द होता है वो एक औरत को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल प्रोटेक्शन। उसकी तरफ व्हाट यू कॉल, उसको एक जगह देता है एक फेमिनिन एनर्जी बनने के लिए, तब वो औरत बैक सीट पर जाती है। दैट्स व्हाट आई थिंक। बिल्कुल, उसको वो जगह देता है जो बाकी औरतों की नहीं होती। हाँ, दैट्स क्योंकि ट्रू। वो आप ज्यादा लोगों को दे ही नहीं सकते। हाँ, वो वाली इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। टाइम बहुत कीमती होता है ना। हाँ,
और इमोशंस भी ज्यादा ये बांटने हम मेरे लोग सफर ज्यादा- का फल है। हम लोग जब साथ रहे वाह वाह वाह, क्या ये लंगड़ा या चौसा आम है? कौन सा आम है ये? जितना सफर किया है, जितना रोई हूँ, अल्लाह पाक ने तोहफा दे दिया नहीं, मेरे नहीं, ये मियां बहुत की अच्छी शक्ल में। बात है। ही इज मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना ये बोलती है। क्यों तुम नहीं हो अच्छा? ओके, बहुत मुझे नहीं, अच्छे। तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सी चीज तुम्हें कश्यप ये- में अच्छी लगी? सबसे मेन पॉइंट यही है कि ये दिल में कोई बात नहीं रखती। मतलब मुझे यही होता है कि जो लड़कियां पहले भी थी, आती थी, मतलब दोस्त भी होते थे, वो दिल में रखते हैं। लोग आजकल के दिल में बहुत बातें रखते हैं। ओके पीठ पीछे कुछ और होंगे, सामने हाँ। कुछ और होंगे। इसमें ये चीज़ है ही नहीं, ओके बिल्कुल भी नहीं है। इसने कभी मुझसे किसी की बुराई नहीं की। अब लोग लड़कियां करती हैं अपने दोस्तों की, किसी की। इसने आज तक किसी की बुराई नहीं की। हाँ। हम लोग आपस में अपनी ही बातें करते हैं बस। तो ये अच्छी बात है ना। हाँ। मतलब ये क्या बात होती है, आप किसी से मिलो और फिर बैठकर किसी और की बुराई करो? एग्जैक्टली ये क्या बात होती है? बिल्कुल भी नहीं। सब ये बड़ी मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। आई ऑलवेज लाइक्ड हर बिकॉज शी वाज जस्ट, ये जो है वैसी है। एंड ऐसे लोग आई बिलीव बहुत कम होते हैं और अल्लाह मियाँ फल देता जरूर है। एक That's दफा the हम reality. तेराजा पे जब पहली बार हाँ। दफा मिले थे, जी जी इसने इतनी तारीफ की आपकी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमेशा बड़ी से अच्छी- फेवरेट है मेरी। इसने बहुत तारीफ की आपकी। नहीं नहीं नहीं, आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई मेट हर, बट सो यू सेड दैट इसका एक दिल की, लेकिन एक होता है ना कि बंदा बोलता है इसके अंदर इसकी आंखें अच्छी लगती है, इसके बाल अच्छे लगते हैं। Looks पे मैंने तुम्हारी कभी किसी कमजोरी को- क्या है? लुक्स पे मैंने कभी किसी को जज नहीं हमेशा किया। यही मैं कभी बोलते किसी को जज नहीं नहीं, करता। पर एक होता है ना, हर बंदे का होता है कि अपनी जिस बीवी तरह- में आपको क्या अच्छा लगता है? प्लीज बोल दो ना भाई, रोने लगेगी। नहीं, खूबसूरत तो है। अब हर हाँ, बंदा खूबसूरत तो है। गुजरता हुआ देखता है, ऑब्वियसली हाँ। आपको भी नजर आ ही रहा होगा। उन्हीं ने तारीफ सामने बैठ गए। नहीं नहीं, फेस पर पूरा मुंह ही अच्छा, मतलब बुराई किस चीज की? बुराई एक चीज तो को है अच्छा ही बोलूंगा, दूसरी बुरी हो जाएगी ना। नहीं नहीं, ओके। सब और अच्छा और है। सबसे एक बुरी चीज जो तुम बदलना चाहोगे कश्यप में, जो तुम जो खींच ये कर जो मैंने फेंक। बताई है अभी आपको कि ये। ये दूसरों से जो इतना जो Emotions। इमोशनली अटैच हो के और उनकी बातों पे फिर अपने आप को टॉर्चर करना, ये चीज़ मैं चाहता हूँ थोड़ी कम हो। नहीं, पर क्योंकि I पर्स think- अपने आप को टॉर्चर करती है फिर ये किसी की बात के ऊपर ना। Okay। हाँ, बहुत ज़्यादा रोएगी और फिर मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता देख के। हाँ, ये तो किसी को अच्छा नहीं लगता। मुझे बताओ, तुमने जब इनको देखा तो फिर कहाँ गिटार बजा, कहाँ सितार बजा, ढोल बजा या नहीं बजा? सबसे क्या पहली बात बजा? तो ये जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ये हाँ। कहा था कि मतलब मैंने कहा यार इंटरेस्ट नहीं ले रहे, फिर उसके बाद जो है मैंने कहा क्यों, ऐसा नहीं था, पता लगता था कि मुझे थोड़ा सा भाव दे रहे हैं। पूरे जिम में जल्दी आ जाते थे मुझे हाँ। ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो सब बोलते थे ये इतना लेट आने वाला बंदा तुम्हारी वजह से जल्दी आता है, और वैसे भाव नहीं देते थे। हाँ। तो मैं समझ गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो क्या चल जाएगा, समझ गई? लेकिन यही समझ गई थी कि आप भी इंटरेस्टेड वो है, तो मैं मुझे अपना भाव काम कराना करने आ रहा था चाहता नहीं। तो कभी ऐसा हुआ है दैट ऑफ कोर्स जिम ट्रेनिंग और कभी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हुई है कभी भी नहीं। जब हम कि यार नहीं नहीं, कोई होता है ना कि बंदे का मूड बुरा होता है, बंदा बोलता है हाँ अब तुम जाओ, तुम बड़े वहां जाकर ट्रेन कर रहे थे, अब तुम वहीं जाओ, कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, अगर लारेब के लिए पूछे तो लारेब ये करते थे कि मुझे ना, मैंने जिम करना अब इसलिए छोड़ दिया, मुझे एक कोने पे ले जाके उस वक्त पे भी जिम कराते थे, और स्टिल ऐसा है तब भी, जबकि हम क्योंकि दोस्त obvious भी नहीं लोग थे घूरते हैं फिर। हमारी बच्ची को तुम कोने पे ले जाते हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं है यार। ये नहीं, कैसा उस ये कोने पे- कैसा जिम है? उस कोने पे रोशनी होती है, अच्छी बात है। तो और सबसे अच्छी बात, लोगों को रोशनी पसंद होती है, अंधेरे कौन किसको क्या नजर आता नहीं, है कुछ आजकल अंधेरे में? आजकल जिम में रोशनी नहीं होती, एस्थेटिक उन्होंने लाइटिंग दी होगी। हाँ, पर अच्छी बात है। आई थिंक रोशनी बहुत जरूरी है। इनसिक्योरिटी मुझे इसलिए नहीं थी क्योंकि उस जिम में वाहिद मैं ही जाती थी। ये एग्जैक्टली ओके। और हाँ, इनका फोन जो है ना, उस टाइम पे दोस्त भी नहीं बने थे, मैं इनका फोन उठा के चेक कर जब दोस्त भी नहीं बने थे, अरे कुछ बोलते भी नहीं थे, पूरा चेक करती थी। सारी इतनी लड़कियों के मैसेज आए होते थे, मतलब जैसे मुझे भाव देते थे ना, वैसे ही हाय भी नहीं करा हुआ होता था, बात भी नहीं की होती थी। मैं बोलती ये क्या आदमी है यार, मतलब इतनी लड़कियों के मैसेज हैं और ये मतलब सही हाँ। तरह बात ही नहीं। फिर मुझसे बात करनी शुरू हो गई थी इनकी, और मुझसे सही बात करते थे। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सी लाइन कराई, इन्होंने भी कराई। जाहिर है फिर जब मैसेज आएगा तो बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो मुझे ये बताओ दैट
आइस किसने ब्रेक की, प्रपोज किसने किया कि ठीक है एक रिलेशनशिप चल रही है लेकिन लोग भागते हैं शादी के नाम से, ये एक रियलिटी है। लोग जिम्मेदारी के नाम से भागते हैं, लोग को प्यार बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जब जुड़ने का वक्त आता है तो लोग पीछे भाग जाते हैं। तो मुझे बताओ ये आइडिया कैसा हुआ, निकाह तक कैसे इतना जल्दी ये सब कुछ दूसरों ने हमारे बीच में ज्यादा इस चीज को डाल दिया कि तुम दोनों अगर करोगे तो मतलब अच्छा होगा, तुम इसके लिए अच्छी हो, और ऐसा ही सीन यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था। तो फिर मेरा माइंड बनना स्टार्ट हुआ, मैंने कहा यार मतलब अभी मेरी स्टार्टिंग, पतले होने के बाद मेरी ये स्टार्टिंग ही है और उस वक्त मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही थी कुछ। फिर मैंने कहा यार नहीं है तो अच्छे प्यारे भी हैं, हैंडसम है, लड़कियों में भी इतने इंटरेस्टेड नहीं है। फिर उसके बाद जो है मैंने माइंड बनाना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने जो अपनी सारी अदुल फजुल बातें, मैं तो ऐसा भी था, मैंने तो ये भी किया, सारे काले करतूत मुझे बता दी कि शायद मैं पीछे हट जाऊँ। मतलब पास्ट में जो भी था और रिसेंट भी और पास्ट में भी जो भी था सब मुझे, इनको लगा शायद मैं पीछे हट जाऊंगी, ये सब बताएंगे क्योंकि लड़के होते हैं ना अपनी झूठी झूठी बातें बताते हैं और सच नहीं बताते हैं। सच होती है, झूठी नहीं होती बहन। अगर कोई लड़का आपको बता रहा है वो कितना लाल है, यकीन करे वो लाल है। नहीं, हरा रंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लारेब ने मुझे वो बातें बताई जो लड़के कभी बताते ही नहीं किसी लड़की को। वो तो ये बोलते कि नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं था, मैं तो कभी किसी लड़की को टच भी नहीं किया। लारेब ने बोला ये लड़की तुमने कितनी ये इसने अपनी तरफ से एग्जैजरेट किया। झूठ नहीं पर आई थिंक दैट्स गुड। तो तुम, मुझे लगता है तुम लोग बहुत ऑपोजिट्स हो, है ना? बिल्कुल, बहुत, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं और मैं इतना ज्यादा नहीं हूँ। हाँ, you're an introvert. इंट्रोवर्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन मतलब कुछ सेलेक्टिव। ओके, तो मुझे बताओ ये शादी का प्रपोजल कौन लेकर, तुम क्या लेकर गए थे? हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था। ये क्या था बताओ? हम लोग ये उम्रे पे गई हुई थी। हाँ। ये बात किसी को पता नहीं है। हाँ। ये नहीं बताया, मम्मा मारेगी पकड़ के। नहीं बताओ क्यों नहीं? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। उम्रा का एक्सपीरियंस और अल्लाह के घर हमें पर। मिले हुए 2 ही हफ्ते हुए थे कि ये उम्रे पे चली गई थी, सिर्फ 2 उसके बाद ये उम्रे पे चली गई थी। हाँ। तो बस फिर डिसाइड तो कर ही लिया था जाने से पहले कि यार हम कंपैटिबल हैं। मैंने बोला क्या फिर डेटिंग करनी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहना, अगर रहना है तो फिर हम जो है ना निकाह कर लेते हैं, गुनाह से भी बचेंगे और लोगों तक भी अच्छा मैसेज ही जाएगा। तो फिर हम ये उम्रे पे गई तो एक दिन डिसाइड किया कि हम निकाह कर लेते हैं बगैर किसी को बताए हुए, सेल्फ मोबाइल पे। वीडियो भी है उसकी। हाँ, that's so sweet. This is such a beautiful thing. क्योंकि लोगों ने, अच्छा जब मैं आई ना तो हम वीडियोस बनाते, लोगों ने बहुत उसके बाद गालियां लोग दी, बहुत बुरे कमेंट्स बहुत करते थे कि ये ट्रोल कर उम्रे रहे से थे। आई है, हाथ पकड़ लिया। फिर हम बोलते थे करने दो, हमने तो ऊपर जवाब फिर देना है। लारेब ने बोला कश्यप नहीं, हमें पब्लिक करना चाहिए, हमें यहाँ पे निकाह करना चाहिए। फैमिली हमारी इन्वॉल्व थी, पता था तकरीबन, इतना सबको नहीं पता था लेकिन जैसे मम्मा बाबा इस तरह पता था। बट लारेब ने कहा कि मैं रोती थी, फिर इनको पता मेरे इमोशंस फौरन जाग जाते हैं। मैं बोलती थी लारेब आप मेरे शौहर हैं, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे क्या क्या बोल रहे हैं कि मैं हाथ, मैंने कभी वीडियोस में इस तरह किसी का हाथ नहीं पकड़ा। तो फिर लारेब ने बोला कश्यप फिर एक काम करते हैं, मुझे भी पसंद है, हमने वहाँ पे भी सादगी से निकाह किया था तो हम यहाँ पर भी सादगी से ही निकाह कर लेते हैं। तो मैंने कहा लेकिन उसके बीच में भी क्लैश हो रहे थे। इनकी अम्मी नहीं चाहती थी ये सादगी से करें, मतलब वो मम्मा नहीं चाह रही थी, हर माँ का। और लारेब की मम्मा कह रही थी कि सादगी से ही जो है वो करते हैं, क्योंकि लारेब की मम्मा को ये था कि मतलब जब शुरुआत करनी है तो थोड़ा जो है वो सादगी के साथ हम कर लेते हैं, फिर थोड़ा आराम से बंदा बैठकर बड़ी लेकिन अब उनको हम क्या बताते कि हम तो और हमारा निकाह पहले वो बता लोगों ने लेकिन उसको नहीं पता। ओके, लेकिन अब पूरी दुनिया आंटी अंकल सबको पता है तो गुड लक। लेकिन एक बात है, हमने यहाँ पे अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करा, इतने मसले नहीं हुए हैं मेरे निकाह में। थोड़ी सी हुआ था, थोड़ा क्लैश वगैरह उस टाइम पे चला था, क्योंकि आपको पता है कि जो थोड़ी सोशल मीडिया की लड़की होती है और बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है ना, थोड़ी नहीं करते। लेकिन लारेब डटे रहे, लारेब ने बोला करूंगा तो यही करूंगा। फिर जब मैं लारेब की मम्मा से मिली तो उन्होंने मुझे बैठ के बोला अगर तुम रियल में ऐसी हो ना
तो तुम मुझे कबूलो, तुम 2 जोड़ा में भी मेरे घर आ जाओ, मुझे तुम कबूलो, और अगर तुम मेरे सामने बन रही हो तो तुम मुझे हर केस नहीं कबूलो। मतलब उन्होंने मेरे मुंह पे, मैं पहली बार उम्र के बाद गई हूँ उनके लिए गिफ्ट लेके, मैं मिलने के लिए गई हूँ, और पहले दिन ही उन्होंने ऐसे, मतलब वो मेरी तरह ही है, जैसे मैं सबको बोल देती हूँ मुँह पे, उन्होंने भी मेरे मुँह पे उस दिन बोल दिया, और मेरे आंसू टप 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 टप। मैं लारे को देख रहा हूँ, रिलैक्स रिलैक्स। लारे बोलते हैं अरे मम्मा क्या हो गया, दोस्त है मेरी। क्या हो गया बाबले, माँ से मिलवा रहा है, माँ भी बोल रही हो कि लड़का मेरा कंफ्यूज्ड है। जो बात है। मतलब थोड़ी देर बाद बोलता अम्मा लौंडा है लौंडा, और निकाह हुआ नहीं, ना हमारा। जब ये गिफ्ट ला रही थी मम्मा को मैंने यही बोला था मेरा दोस्त जो है ना वो लेके आ वो रहा है। तो अपनी लड़का मम्मा आ कह रही, रहा तूने है। तो कहा था मेरा दोस्त लेके आ रहा है, ये तो लड़की है। मैंने कहा दोस्त तो है ना। तो डांट मिली अम्मा नहीं, की? नहीं। अम्मा ने बोला कि ये कब हुआ, या तुम मिले कब? नहीं, या नहीं, एक उनको होता पता है है। कि मैं तो चाहती थी कि तुम मेरे बहन की बेटी से एक होता है खानदानों में, ये होता है ऐसा था। कि फुप्पी की बेटी से शादी करना या चचा की बेटी। चाहती तो वो यही थी कि उनकी मर्जी से करूं, लेकिन जब इससे मिली तो फिर वो मुतमईन मैं हो सबके गई। दिल जीत लिए थे। Okay, that's nice, that's very क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस था इसके ऊपर, मुझे पता था लारिफ ये ने जल्दी पता जीत मुझे क्या बोला? हाँ। मैं ये एक बहुत सीक्रेट बात है, ये था, ये शायद मम्मा को भी नहीं पता, लारिफ की मम्मा को। मैं लारिफ ने मुझे कहा कश्यप मैं रिश्ता लेके ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो निकाह कर चुके थे। लारिफ ने कहा मैं रिश्ता लेके नहीं आ सकता, मुझे मेरी मम्मा का पता है वो कभी नहीं आएंगी, लेकिन मुझे इतना पता है तुम घर आओगी ना सारे काम आसान हो जाएंगे। मैं नहीं मान रही थी क्योंकि मेरी मम्मा एक्सेप्ट नहीं करती। मम्मा कह रही थी लड़की हो के तुम पहले लड़के का, मैंने कहा मैं दोस्त हूँ उनकी, मतलब ऐसे मैंने कहा वो तो मैं तोहफा देने जा रही हूँ। तो फिर मम्मा ने कहा चलो ठीक है। अब जब मैं गई और सच में जब मैं उनसे मिली हूँ, वाकई वो कभी नहीं मानती, क्योंकि उन्होंने मेरे व्लॉग्स देखना शुरू कर दिए थे, और वो उन्होंने मुझे बिल्कुल ही, उन्होंने कहा ये नहीं मेरी बहू बन सकती, क्योंकि सब उनको मेरी वीडियोस भेज रहे थे, व्लॉग भेज रहे थे, तो जाहिर है वो इतनी दीनी है, बहुत दीनी है वो, और वो इस चीज़ में है ही नहीं। इवन वो अपने घर से बाहर नहीं जाती। अभी मैं गई हूँ ना तो मैं उनको थोड़ा सा बाहर, मैं बोलती हूँ थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा माहौल मैंने थोड़ा चेंज करा। वो बहुत घर में रहने वाली है और इस तरह की है वो। तो फिर मैंने दिल जीत लिया, फिर वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर हमारे लिए ईजी हो गई, फिर रिश्ता लाई। फिर मैंने इतना व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाए क्योंकि सब बहुत प्राइवेट हुआ है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट। But that's nice. तो तुम लोग ने बेसिकली 2 दफा शादी करी, that's very nice. तीसरी दफा करेंगे। अभी तीसरी दफा भी होने वाली है। अब तीसरी बार रुखसत नहीं होगी। शादी हो तो ऐसी। माशाल्लाह माशाल्लाह, that's very nice. तो ये बताओ दैट ये तो एक चीज हो गई। अब रुखसती हुई है या नहीं? निकाह हमने सादगी से किया है। हाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी इवेंट नहीं करेंगे, सब करेंगे, हर चीज़ करेंगे इंशाल्लाह। हर चीज करो भाई, तुम्हारी बीवी है, तुम जानो, सब कुछ करो। हम थोड़ी रोक रहे, पकड़ कर रखो कहीं इसको। एक जगह इसने मेरी सुनी, अब मुझे भी इसके फर्ज बनता है इसकी या, सुनवाई। ये तो चीज बात बहुत है। अच्छी है इनके अंदर। इन्होंने मुझे कहा कि तुमने, मतलब इन्होंने, इनके बोलने पे ही मैंने निकाह सादगी से किया था, क्योंकि मेरी मम्मा एक्सेप्ट नहीं करती। मेरी मम्मा तो गेंदे के फूल से सजाऊंगी, मोती के फूल से सजाऊंगी घर। अम्मा की यही ख्वाहिश थी। नहीं ऐसे नहीं, क्या नहीं करके बताओ। पहले एक आंसू आता है ना, गेंदे के फूल से। मम्मा मम्मा को नहीं दिखाना, मम्मा को दिखाना। बोले मम्मा को नहीं दिखाना ये शो। आंटी अब बस देख ले। गेंदे के फूल के साथ हम जाएंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm with me Mathira और हमारी प्यारी प्यारी नई नवेली दुल्हन और उनका दूल्हा यहाँ है। लेकिन हम ये तुम घोड़ी चढ़े हो? घोड़ा होता है ना? कहाँ? हाँ, सीव्यू पे चढ़ा है काफी दफा। सीवी पर चढ़े हो? कितनी दफा वहाँ चढ़े हो? काफी दफा चढ़ा। काफी दफा। डर घोड़ी लगा? थी, घोड़ा थी, ये नहीं पता। ओके, डर लगा पहले चढ़ते हुए? आदत हो जाती है ना फिर। practice। नहीं, ट्रिप पे जब गए थे तो। हाँ? नहीं तो ये इसको अच्छा लगता है हॉर्स राइडिंग? डू यू लाइक हाँ। हॉर्स राइडिंग? बहुत आती भी है। ये इतना गुस्सा करते हैं, मैं तो बोलती हूँ छोड़ो, मैं तो अपना भगाने पे लगी भगाने पर बहन कहाँ भाग रही है तू? शादी करने के बाद अब कहाँ भागना? मरी के पहाड़ों में वहाँ घोड़ा वो हल्का सा इधर हो नीचे, हाँ, मैं वहाँ पे भगा दी वो थी। तो बहुत dangerous था। होता है। वो ए, इतना भाभी, गुस्सा करते सीधी हैं। है। मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है, मैं करती भी थी पहले। हाँ। हाँ, नहीं पर दिस इज नाइस। अब देखते हैं कि तुम लोग एक दूसरे को कितना जानते हो। सही है। सो कौन किसको कितना जानता है? मैं एक सवाल पूछूंगी, ठीक है? तुम्हें असली जवाब लिखना है और कशिफ तुम्हें इनका Guess जो लगता है वो जवाब लिखना है, ठीक है? तो
मार्कर आपके बराबर में है, पकड़ो। अब देखते हैं इधर लड़ाई होगी क्या होगी, या फिर गेंडे के फूल में आंसू जाएंगे। एक तो ये कैसे है, ये ऐसे इतनी ईमानदारी से हरकत करते, सच में छुपा लेके नहीं होता कि बंदा अपनी बेगम को थोड़ा बहुत दिखा दे कि अभी इस लाइव शो में क्या दिखाना है भाई, अपने घर पर जाकर दिखाओ ना थोड़ा बहुत। हाँ। सब कुछ दिखा दो घर पर, मतलब इधर नहीं दिखाते। हाँ। अस्तगफुरुल्लाह, फैमिली शो मजाक कर रही हूँ। चले, फेवरेट फूड लारेब का क्या है? अल्लाह, हा 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 हा। पोजा, नहीं पिज़्ज़ा। ये तुमने, ओ ये एक मिनट दिखाओ, ये इतना बड़ा नुक्ता किस खुशी में? इधर यू सीधे दिखाओ। चेंज कर दिखाओ। सकते हैं? नहीं, पिज़्ज़ा, वाओ। ये देखो इसने कैसे ये गोल पोजा क्यों हो गया ये? ये ओके, पोज़ा ही दैट्स होगा नाइस। चलो, पहला तो हो गया। तो इसको पता था, इजी था ये। अच्छा हाँ, चलो, फेवरेट कलर? ये भी इसको पता है। कोई बात नहीं भाई। काला काला, उफ उफ उफ, वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे बारे में जब सवाल आएंगे ना तब पता चलेगा। हाँ, इस बात पे मुंह नहीं बनाना होगा। कॉम्प्लिकेशन यहाँ होगी। बोलने इस बात पे मुंह नहीं बनाना, मैं तो बनाऊंगी। तुम कुछ और बना लेना अगर ये मुंह बनाती हो। ओके, ए अपने बोर्ड पर ध्यान दे। ये मैं देखो cheating, फुल, मैं cheating ये फुल, ये कोशिश करिए आंखें वहां जाके। मुझे वैसे भी पता है। ओके, तो मुझे बताओ फेवरेट मूवी। फेवरेट मूवी। यार वो कौन से कार्टून अबे तो लिख लो ना। लेकिन वो कार्टून नहीं पता, वो गंदे वाले कार्टून देखते अबे हैं। कौन से कार्टून नहीं है, है। कार्टून देखता है? कौन सा VPN लगा कर तुम देख रहे होते हो? ये कौन सी हब चौकी पर तुम खड़े होते हो? ये क्या हो रहा है? एनिमे वो बोलते हैं। एनिमे जो पता नहीं वो देखते रहते हैं पूरा टाइम। एनिमे में बहुत तरह के होते हैं, मुझे पसंद है वो। तुम कौन से वाला है? जैसे बहुत सारे हैं, डीमन स्लेयर है और Okay, okay, those ones. Okay, हाँ, Jujutsu they're nice, Kaisen they're है, nice. बहुत Okay, सारे। I'm also fan of it, so yeah. Okay, favorite, okay, best friend कौन है लारेब का? वो भी इनको पता है यार, ये सारे आसान। Okay. एक मिनट, सही से नाम लिखना, सही सही लिखा है मैंने। इज्जत से। इज्जत से। अच्छा थूक कर नाम लिखना। अबे तू इसको क्यों चूम रही है? पहले दिखा बोल तो सही कौन है? सही से लिखना। सजाद भाई, आपको 3 चुम्मियां मिल गई फ्री में। Okay, wow, very nice. That's very good. Okay, मुझे बताओ किस तारीख पर लारेब ने तुमको I love you बोला? ये तो लारेब को पता होगा। तो चलो मैं हिंट भी दे देता हूँ, ये उस वक्त जो है ना पाकिस्तान में थी ही नहीं, उम्र पे गई। आप इसको दे ही दो, हमें भी पूछो, हिंट भी दे देता हूँ, सब कुछ दे देता हमें। आपने डेट पूछी है ना। चलो, ये देखो फिर भी गिनती है, ये देखो उंगलियां से चला रही है, देखो। मैंने छुपाया हुआ है। हाँ, दिखाओ। डेट पूछी है मैंने, तो एग्जैक्ट डेट लिखी है। डेट कौन लिखेगा? हाँ? गेंडे के फूल जून। वाला बंदा। अच्छा, ये मार्च में उम्र पे गई थी, जून लिख रहे हैं। तुम दिखाओ। 28 मार्च। एक दूर आगे फिटे आगे हैं। पीछे हो सकता है। नहीं सच में इनको हमारी मक्का वाली निकाह की डेट भी याद है, यहाँ वाली भी याद है, प्रपोजल भी याद है, इनको ये सब चीजें Okay, याद है। चलो दैट्स ग्रेट। अब आखिरी सवाल। मैं बादाम खाता था बचपन। 1 मिनट, कहाँ लारेब को गुदगुदी आती है? कहीं पर भी नहीं, बहुत मोटी चमड़ी है। मोटी चमड़े। ट्राई कर लो। ये तो सही बोला है। कहीं पे भी नहीं आती। नहीं आती? नहीं। हर जगह ट्राई कर लिया तुमने? क्या मतलब है? मतलब गुदगुदी करना? इनकी चमड़ी बहुत मोटी लेकिन आई है नहीं, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ हंसी। मैं इसको फील ही नहीं होने देता कि मुझे हो रही है, ओके, वरना फिर ये पकड़ लेगी ना उस चीज को। जैसे इन्होंने पकड़ लिया है। किस चीज को ये पकड़ लेगी? उस बात को ये जो है ना उस फिर बात को छोड़ेगी बोलो नहीं। भाई, ये पकड़ लेगी उस चीज को। ओके, अब कशिफ अब आएगा मजा। अब आएगा मजा बबुआ। इस चीज ओके, पे लड़ने की नहीं है बड़ी इस चीज पे। मतलब ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, हम बाहर Okay. निकलेंगे तो कश्यप? लड़ाई कंटिन्यू नहीं होगी। कशिफ का फेवरेट गाना कौन सा है? ये तो मुझे भी नहीं पता। दूर। एक कोई गाना तो- है, मुझे गाना नहीं आता वो, लेकिन मैं उसके लिरिक्स जो है थोड़े से, ओके ओके, हाँ हाँ, बताओ। वो है, ये अक्सर गाती है, फिर अगर मुझे फिर अगर तू मुझे- कहीं ना मिले, हाँ, है ना। oh, is that the song?
ये अक्सर गाती है, मुझे सुनाती है गा अपनी लो। आवाज में। हाँ सुना भी दो। आपने सुना है इसके गाने? ये इसकी आवाज सुनी है आपने? गाओ। अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफर मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा न कम, तू ना होगा कभी अब जुदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। Oh! Okay, that was very nice. जबरदस्त। इसकी मतलब आवाज ये बहुत अच्छी है। very nice. माशाल्लाह माशाल्लाह. That was really nice, darling. सबसे अच्छी बात ये कि हाँ। मुझे गाना गाना अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि लारेब हमेशा मुझे सुनते हैं, हमेशा सुनते, कभी ये नहीं बोला क्या गा रही हो, चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं, हमेशा सुनते हैं। इतनी अच्छी आवाज है तो सुनेंगे ना। और क्या? अगर चाहत फतेह बैठ कर बादो बादी हाँ। बादो बादी कर रहा होता, तो वो थोड़ी सुनते। हाँ। ओके, कशिफ का फेवरेट एक्टर कौन है? अब मुझे तो यही लगता है। तुमको ओ ओ ओ देखा सही बोला। दानिश तैमूर। वूहू! मैं मेरी जेंडर बदल लिया। मैं Actor बोला। एक्ट्रेस कैसे? हाँ इसने ना मेरा जेंडर बदल दिया। ये देखो। LGBTQ RST ये भी। सब कुछ कर दिया। नहीं, माइक- थैंक यू, माइक। थैंक यू सो मच। इतनी माइक जज्बाती। गिर गया। माइक लगाओ। माइक गिर गया, रुको। एंड Done. या लग गया। चलो ओके, एक और सवाल। किस चीज पर कशिफ को गुस्सा आता है? किस आदत पर? मेरी किस आदत? मतलब चिढ़ जाती है? नहीं तुम्हारी नहीं, किसी की भी। अगर तुम्हें किसी पता- की भी, किसी की भी। लारेब की नहीं। नहीं, किसी की भी। लाइक एक होता है ना, लोग को पता होता है कि यार इसको इंतजार करना अच्छा नहीं लगता, या ये यू नो लाउड म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, या इसको चीखना अच्छा ये नहीं चीज लगता। इसको खुद भी पता नहीं होगी। जो बात है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि लारेब को पता ओके, है या नहीं लारेब पता। के बारे में लिखो। कौन सी चीज मतलब जो चिढ़ जाते हो तुम लारेब जब वो चीज करता है? ये तो भर भर के पूरा पैरा, ये काम छोटा है ये। ये छोटा है। कुछ बड़ी फोन चीज लाओ, किताबें लाए। हाँ जी, दिखाएं कशिफ। ओहो, दिखाओ ना। चिढ़ती नहीं है किसी चीज। चीटी नहीं, मोबाइल यूज क्यों नहीं करते मैं हो चिढ़ती, तुम? इस पे भी नहीं चिढ़ती, हाँ। क्योंकि इस पे भी मैं थोड़ा तुम्हें चिढ़ना नहीं चाहिए। अब जब ये यूज कर रहे हैं तुम्हें चढ़ना चाहिए। खत्म। तोड़ सीढ़ियां दो, चढ़ो। मोबाइल तोड़ दो उसके ऊपर। नहीं, मैं clear मोबाइल कर पर दूं क्यों ना। चढ़े भाई? मैं तो सीढ़ियों पर भेज रही हूँ। एक मिनट, तुम मोबाइल पर चढ़ा रहे हो। कमर में ब्रो, कमर में ऐसे कर कमर में ब्रो, एक मिनट, कमर में ब्रो क्यों हो गया? शोर है हाँ। तुम्हारा। नहीं, मतलब अपने आप को खुद बोल रहे, मैं क्यों बोलूंगी? हाँ हाँ, ये भी बात है। मैंने कहा कवर कर लूं ना थोड़ा। यार, आप कुछ भी बोलती, कवर करने की कोई करते कि लारेब का पूरा खानदान यूं बैठ के इतनी बड़ी स्क्रीन पे हमारे व्लॉग्स देखते हैं, आप ये शो देखेंगे, वो बोलेंगे, इसको भी बिगाड़ दिया, बिगाड़। नहीं, बहुत बिगाड़ दिया है। बहुत नहीं, बाज में ऐसी ले भी गई। कोई बात नहीं। मुझे लगता है दैट मजाक से हटकर जो एक रियलिटी है दैट किसी भी सक्सेसफुल बंदे के पीछे, ये मैंने बहुत देखा है कि मेरे कुछ दोस्तों की शादी होती है और उनकी बिल्कुल किस्मत बहुत अच्छी तरह बदलती है। बिल्कुल तो लड़की किस्मत लाती है। बिल्कुल। तो जो लोगों को लगता है कि बिगाड़ दिया, नहीं, बच्चों का टाइम आया है, बच्चों को जाने दो। वो जनरेशन और इस जनरेशन में बहुत फर्क बहुत है। फर्क है। तो आप लोग उन चीजों के साथ, मुझे ये लगता है, मिक्स ना हो। अगर आपके भी घर में कोई नई नवेली दुल्हन है या बच्चों की शादी होने वाली है, खुदा के वास्ते अपने बाबा आदम के ज़माने के कपड़े या अपने बाबा आदम के ज़माने के सोच को रखो एक तरफ, क्योंकि वो सोच नहीं होगी और उस ना से क्या होगा, इख्तलाफात होंगे। सो बेस्ट ये होता है, दूल्हा दुल्हन का वक्त है, उनको उस वक्त में एंजॉय करने दो। जिस तरह हम अभी जा रहे हैं, लेकिन हम दूर नहीं जा रहे हैं, हम वक्फे के लिए जा रहे हैं। Stay tuned. हर वक्त में मेरी Welcome
एंड यस आप लोग देख रहे हैं 21mm। मैं हूँ आपके होस्ट मतीरा और हमारे साथ है हमारे प्यार से लारे भाई एंड कशिफ जानी। क्या हाल है कशिफ जानी? बहुत अच्छा। हाउ आर यू? खैर कशिफ, जो बात होती है तो आई रियली वांट टू नो, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां देखती है इस चीज को, इट्स एन इंस्पिरेशन। एक लड़की जो बिल्कुल मलंग है, उसको लाइक एक होता है जिंदगी जैसी भी हो वो खुश है, लोग मजाक उड़ाए वो अपने मजाक पर भी हंसे, जो कुछ भी हो उसके मुंह पर बस मुस्कुराहट हो, ठीक है। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कितना गम, कितना दुख, कितना प्रेशर, कितना इमोशन, कितनी चीज़ों को हंसाने के लिए वो इतनी लाउड होती थी कि उसको लगता था कि मैं जितनी लाउड होंगी तो शायद लोग मेरा उस गम को नहीं देखेंगे। तो वो तुम थी जो एक रियलिटी है। और ना तुम, आई थिंक तुमने जो किया तुमने खुद किया, अर्न भी खुद किया, एक फ़ोन से अर्न शुरू किया, छोटी छोटी प्लेटफॉर्म से शुरू किया, एंड दिस इज यू नाउ। सो यू जर्नी फ्रॉम मलाई खाने वाली बच्ची जो डब्बे से मलाई खा रही होती है यार ये चुनाव। भूल जाओ सब। तो मुझे बताओ ये कैसे किया, क्योंकि ऐसी बहुत बच्चियां हैं, कशिफ जैसी बहुत बच्चियां हैं घर पर जिनके माँ बाप को लगता है कि उनकी बच्चियों को सिर्फ शादी करनी चाहिए, और शादी के अलावा उनकी एक चीज़ होता है प्रेशर। और लोग बोलते हैं कि तुम अपनी कज़न को देखो वो कितनी फिट है, तुम ये देखो। बच्चियों का वेट जब बढ़ रहा होता है तो माँ देखती नहीं है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो वो उस चीज को सुधारने के बजाय उस बच्ची पर इतना ज़हनी अजियत, उसको एक एहसास कमतरी का शिकार बनाकर, और उसमें बहुत दफा ये होता है वो बच्चियां ये शी वाज फाइटिंग द लाइट, शी केम इन द लाइट, लेकिन ऐसे बहुत होता है वो बच्चियां बहुत ही नेगेटिव हो जाती है। हर किसी में इतना करेज नहीं आ पाता कि हाँ वो नहीं होता, एंड लोग पीछे चले जाते हैं, लोग नेगेटिव हो जाते हैं, लोग सुसाइडल हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारियों में चले जाते हैं। तो मुझे ये बताओ व्हाट डिड यू डू? ये इतनी सारी जो कशिफ घर पर बैठी हुई है जिनको लगता है कि हमें करने के लिए, हमें इंडिपेंडेंट हम कैसे होंगे, हम पढ़े नहीं हैं, हमने ये नहीं किया, हम किसी को नहीं जानते हैं। सो हाउ विल यू इंस्पायर देम? मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मैं बहुत डिप्रेशन में भी रही हूँ, मुझे एंजाइटी अटैक्स अभी तक आते हैं, मैं अभी भी इस तरह की हूँ। जब इंसान को सब कुछ मिल भी जाता है ना, तब भी इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आता रहता है जिससे उसको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन मैंने मेरी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी, मैंने कहा नहीं माननी। और मेरी मम्मा ने भी हमेशा, मेरी मम्मा हमेशा से मुझे जोश दिलाती थी, मैं नहीं भी कर सकती होती थी ना, मैं नहीं कर सकती, मुझे लगता था, मम्मा कहती थी तुम कर सकती हो, तुम ही कर सकती हो। ये उस चक्कर में बोलती थी मम्मा ने बोल दिया मतलब ये अब तो नहीं किया तो बोल दिया उन्होंने, तो उस चक्कर में मैं हर चीज़ कर लेती थी। लेकिन मैंने मेरी लाइफ में इतना खुश रह इतना हंसती रहती थी, कोई मुझे कुछ बोलता था उसमें भी मुझे कभी फील ही नहीं हुआ मैं बगैरत बन गई थी क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे कुछ भी नहीं है ये सब कुछ, तो मैं फन में लेती थी सब कुछ। बट उसके बाद मुझे बहुत डिप्रेशन होने लग गया था, क्योंकि मैं देखती थी कि मेरे आसपास जितने भी मेरे दोस्त हैं सबकी शादियां और ये सबका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है, मेरी लाइफ में जो आता है वो कुछ ना कुछ करके चला जाता है, डिच कर देता है और ऐसी ऐसी चीज़ें। रीसेंट मैंने लारिब को बताया था, मुझे कोई इसमें वो नहीं होता कि मैं पब्लिकली नहीं बता सकती। रीसेंट जिससे मेरा रिलेशन था, शादी की प्लानिंग थी, पता नहीं शायद आपको भी बताया होगा मैंने, वो पहले से 4 महीने, मतलब मेरे साथ 4 महीने बाद मुझे पता लगा वो पहले से शादीशुदा, उसकी 2 बेटियां हैं, और मुझे उसके साथ 4 महीने बाद पता लगा। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मैंने बोला मतलब ऐसे कैसे कोई मुझे इतना पागल बना सकता है। और उस वक्त मैं इसी उसमें चल रही थी जब लारिब मेरी लाइफ में आए थे, मैं लारिब के साथ ये सब कुछ शेयर किया था कि मैं इतनी पागल बन चुकी थी, और मुझे शर्म भी नहीं आती कि मैं लारिब को बताऊँ या मैं बैठूँ। मैं लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा है आजकल, तो अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें और अपना बस एक गोल बनाएं। मैंने एक फ़ोन 20,000 का फ़ोन मुझे लेना था 5 साल पहले, मैं नहीं ले सकती थी, मैं 3,000 सैलरी पर जॉब करती थी सैलून में। मैंने BC डाली, रोज़ के 10 रुपये थे तब, BC डाली मैंने, और डालने के बाद मैंने वो 20,000 का फ़ोन खरीदा क्योंकि वो मेरा गोल था, ये मैंने खरीदना और ये 10 रुपये मैंने डेली के बचाने। चीज़ के पैसे होते थे मेरे, 20 में से 10 बचा के मैंने वो फ़ोन लिया क्योंकि वो मेरा गोल था।
फिर जब मैंने 14 Pro Max लेना था तब भी गोल बनाया। हमेशा अपना गोल बना के रखें, जब अपना गोल बनाएंगे तो वो गोल पूरा होगा, और अल्लाह पे भरोसा रखना है। मैंने रखा, मुझे सब मिल गया, सब कुछ दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने जो जो सोचा, जैसा जैसा करा, अल्लाह पाक ने सब सुना, सब दिया। वक्त लगा लेकिन मिला। हाँ। तो हार नहीं लेकिन माननी। मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किलें तो बहुत आएंगी, आई है मेरी करनी लाइफ है। में। हाँ, तो मुझे एक चीज बताओ दैट ऑफ कोर्स सीइंग हर जर्नी, तो you're a gym instructor yourself, तो कैसे लगता है that does she inspire you? हैरान होते I हो, admire her a lot. गुस्सा आता है उन लोगों पर जो एक होता है ना that ये तो हर चीज को हा, लेकिन तुम्हें कभी गुस्सा आता है कि यार ये क्या बदतमीजी ऐसा है? वैसा गुस्सा हाँ, मेरे सामने हो तो मैं दिखाऊं भी फिर कैसा गुस्सा, क्योंकि आप एक बंदे को जानते ही नहीं हो, आपने हाँ, उसकी वीडियो देखी ऑनलाइन और आपने कमेंट कर दिया। ये बात मैं बोलना चाहूंगी, ये बहुत मजे की बात है। मेरी इस बात पे लारिब के साथ कभी कभी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। मैं बोलती हूँ हेटर्स सबकी लाइफ में होते हैं, हेट करें, मीम्स बनाएं, जो नहीं छोड़ते। मर्जी ट्रोल करें, कोई मसला नहीं, लेकिन एक छूटते ही एक तोहमत लगा देना ये ऐसी है यार इसने ये तो करा। एक हमारा ये ये अपनी एक बड़ी दुख की बात है, ऐसे मर्द अपनी घर की बेटियों पर भी तोहमत लगाते हैं। हाँ लगाते तो हैं। बाहर की किसी और की बेटियां तो उनके लिए कुछ नहीं होती। कुछ भी नहीं, और वो मुझे ये सोचते लगता ही है नहीं है। कि अगर कोई औरत बुरी भी है ना, एक अच्छा मर्द कभी भी किसी औरत पर तोहमत नहीं लगाएगा, क्योंकि वो बोलेगा उसका हक नहीं है। अगर आपको पता भी है कि किसी ने कुछ किया है तो वो आपको तब भी नहीं बोलना चाहिए वो चीज़ पब्लिकली, क्योंकि आपको राज रखने हैं लोगों की, तो हम खुदा थोड़ी हैं कि हम लोगों को बताते फिर किसने ये किया, उसने वो किया। हाँ, ये चीज़ तो बहुत बुरी है। आपको पता है कोई चीज़, आप पर्दा रख लो, लेकिन ये नहीं। तो जो चीज़ नहीं है वो भी बोलेंगे। लेकिन ये बात मुझे लारिब की बहुत गलत लगती है। मैं अभी भी यहाँ पे भी बोलूंगी, मैं वैसे भी बोलती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ लारिब मुझे कोई भी गंदा कमेंट करता है ना, या गाली देता है या डीएम में कुछ भी बोलता है, बदतमीजी करता है, लारिब अपने अकाउंट से, अपने ऑफिशियल अकाउंट से उसको मुझे डर ही डीएम नहीं है। करके उसको गाली, उसको घर तक पहुंचा के उसकी मुझे किसी लोकेशन चीज़ का डर निकलवा ही नहीं लेते है। हैं। मैं एक रियलिटी है, ही इज योर हस्बैंड। एक कितना normal- दो? नहीं, कोई but मुझे बात- कुछ बोलता है ना, देखो, मुझे फर्क नहीं वो पड़ता। इनको वो इसका एक तरीका होता है। हाँ। हर बंदे का अपना तरीका होता लेकिन है। किस किस की लोकेशन निकलवाएंगे, सीएनआईसी नंबर, लोकेशन, तो सारी चीजें मैं भाई लारिब, कुछ what लोग is जो है ना this? एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं तो फिर बहुत बंदा एक्सट्रीम पे, तो नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन फिर इनकी मेरे बातें जैसा- उससे एक्सट्रीम होती मेरे हैं। जैसा नहीं बंदा तो नहीं, नहीं तो ये बर्दाश्त दिस इज अ रियलिटी, और ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई एक्सट्रीम पर जाए देन आपके पास भी कोई एक ऐसा इंसान हाँ। होना चाहिए जो बोले अगर तुम 3 कर सकते हो तो हम 9 कर कर आपको दिखा भी सकते हैं। That's how it should be, and I think so that you're really blessed. रही बात तो इसकी कशिफ की, तो हम जानते हैं, अपने बारे में बताओ, इंस्ट्रक्टर कैसे बने, शुरू से ही कितना था। साल लगा, माँ बाप, एक होता है जिम इंस्ट्रक्टर को लोग सीरियस नहीं लेते थे एक जमाने में, हाँ। अब इट्स बिकम बेसिकली एक्चुअली मैं रियल। जिम इंस्ट्रक्टर टेक्निकली तो नहीं था, ये बस चौक में जिम में बैठा रहता था, तो वो नॉलेज इस फील्ड में थोड़ी सी मतलब अच्छी हो गई थी, क्योंकि मैं खुद स्टडी करता रहता था। फिर मेरे कोच हैं सजाद भाई हैं, उन्होंने मुझे, वो पाकिस्तान के टॉप कोचेस में से हैं, वो बॉडी बिल्डिंग के, तो उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई है। फिर मैं चंद लोगों को ही ट्रेन करता था जो थोड़े से मतलब अच्छे होते थे। अब जैसे ये आई थी सजाद भाई ने बोला इसको आप देखना, तो फिर इनको मैं ट्रेन करता था। मैं वैसे ट्रेनर नहीं था। ओके, हाँ, जिम का मुझे बचपन से ही शौक था। मैं 15 साल की उम्र में ही जो है ना पहली दफ़ा जिम शुरू किया था। बाइक नहीं थी उस वक्त, 5-6 किलोमीटर का फासला होगा जिम का, रोज़ पैदल जाता था। इतना जुनून था कि सुबह 6 बजे उठ के जिम जाता था। और मेरी इंस्टा पे सबसे पहली तस्वीर जो है ना मेरी, वो जिम की है। ओके, वो 2013 में लगाई थी, उसमें भी 6 पैक्स और मतलब पूरी ओके। बॉडी। तो मुझे ये बताओ दैट उस वक्त जब एक इंसान एक ऐसे रास्ते पर जा रहा होता है, एक टाइम था लोग जिम को सीरियस ही नहीं लेते थे, और जिम ट्रेनर को तुम बोलते थे ये क्या है, ये एक फैक्ट है दैट तो माँ बाप गुस्से होते थे इस बात मेरे पर पापा ने मुझे कि तुम टाइम जाया कर रहे हो, यू नो, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। नहीं, मैं OA लेवल साथ में कर रहा है, मैंने उसके साथ साथ कर रहा था। लेकिन मेरे फादर ने मुझे कभी किसी चीज़ से रोक टोक करी नहीं। उन्होंने कहा जो दिल करे तुम्हारा, जो मर्जी। ओके, उनको तो वैसे शौक भी था कि मैं अपनी बॉडी बनाऊं, ओके, और वो सबसे ज़्यादा प्राउड उन्होंने फील किया था जब मैं एक मतलब मेरी फिजिक बन चुकी थी, तो वही चीज़ मेरे लिए काफ़ी थी। तो मुझे बताओ, शादी के बाद जब अनाउंसमेंट हुई तो लाइफ में कितना चेंज आया? हाउ वाज इट? बहुत ठहराव आ गया लाइफ Okay. में, बहुत मतलब अब
तो वो है ही नहीं ना कि कोई आएगा। अब सेटल है, मेरी नज़र में सेटल है लाइफ बिल्कुल। Okay, that's nice. 100% कंप्लीट है सब हर चीज़। Okay, माशाल्लाह, that is very nice. चले अब हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं। वो होगा आप में से किसी कश्यप, तुम अपनी आंखें बंद करो। नहीं वो लगाना पड़ेगी। हाँ, मुझे भरोसा ही नहीं है। ओके, मैं तुम्हें डिस्क्राइब करूंगी और तुम्हें ये गेस करना है वो चीज क्या है, ठीक है? ठीक है, कुछ चलो, कुछ भी। ओके जी, मुड़ के ना देख सेगमेंट की तरफ जाते हैं। ये इसमें हड्डी नहीं होती और ये चलती तो कैचे की तरह चलती है। ज़बान। और वाह 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 वाह। जो चलाने में माहिर है वो फिर गैस भी कर लेता हाँ, अच्छा ला रहे, अच्छा। मजाक। ओके, तुम डिस्क्राइब करो अब ये। बहुत सख्त और गोल गोल, और ये कवर करता है किसी चीज को। बहुत सख्त और गोल गोल, एक मिनट, क्या है ये जो बहुत सख्त और गोल गोल होता है और कवर करता है किसी चीज को? हाँ, सख्त। जगह जगह नजर आएगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अक्सर आपको ये चोरी हुआ मिलेगा। चोरी हुआ मिलेगा। हाँ, हाँ, कैमरा? कैमरा। हेलो हर जगह क्यों कैमरा नजर आएगा? नहीं, जमीन कैमरा पर गोल होता कब है, होता है? काला होता है ये जमीन पर। जमीन पे होता है, जब हम कहीं गुजर रहे होंगे हमें अक्सर दिखेगा ये। और आवाज आती है इस तरह आवाज आती है ना, जब वो इस तरह होता है, धड़म, जब वो धड़म, गिरता है या धड़म धड़म। हाँ, ऐसे कुछ आवाज आती है। खैर, हाँ, जल्दी बताओ। यहाँ पे भी नहीं होता, यहाँ पे भी होता है, चोरी हो जाता है। हाँ, रोड पे होता है, और बारिश में अगर गली में भी ये होगा, ना रोड पे हो, भी होगा। अगर बारिश में ये ना हो तो बड़े बड़े लोग अंदर चले जाते हैं। नाले का क्या होता है ऊपर? ढक्कन। नाले का ढक्कन। इसको नाले का ढक्कन ही कहते हैं ना? हाँ, नाले का ढक्कन। हाँ, वाह 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 वाह। चलो, ओए होए, ये हाथ में रखो, पतली और ठंडी होती है लेकिन गर्म भी हो जाती है। हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती है। ये लगी हो तो कोई आ ही नहीं सकता। हाँ, और ठक होता है। वाह 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 वाह। इतना दिमाग तो था ही नहीं तुम्हारे पास। लारे आपके साथ रह के मेरा दिमाग बहुत तेज हो गया, ये तो रहने ही दे। चले जी, अब 3 हो गया, अब तुम्हारी बारी। चलो लारेब, अब तुम अपनी आंखें बंद जैसे करो। हिंट्स इसको दिए ना वैसे ही मुझे भी दिए। अबे तो मैं तुम्हारे क्या दुश्मन हूँ? चले, ओके जी, स्टार्ट प्लेइंग। यार, ये इसके बगैर जिंदगी अधूरी, मुझे इस मर्द से बहुत प्यार है। चुनती भी हूँ जो बात है, इसको। मुझे भी बुलाने का हाथ में अगर हो तो बहुत मजा आता है, जेब में हो तो आहा हो जाता है। सब तो बता दे। और बस नोट। हाँ, वाह 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 वाह। चले, कायद-ए-आज़म। यस, कायद-ए-आज़म। आगे बढ़ाए। ओके, इसके अंदर छोटे होते हैं तो फिट होते हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो अंदर नहीं घुसते, थोड़ा थोड़ा लेकर अपने ऊपर डालते हैं। क्या है? ये समझ नहीं एक आ बात रहा। कहीं और गई, हाँ? दूसरी कहीं और गई। नहीं, छोटे होते अच्छा, हैं। दिमागी बातें लारे के यूज ही नहीं करते। नहीं, छोटे होते हैं तो फिट होते हैं। आप घुसे, तुमने बचपन में किया होगा, छोटे होते हैं तो फिट होते हैं। अंदर जा सकते हैं। बड़े होते हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं ऊपर। तुम्हारे घर में 2-3 तो हर बंदे के घर में होती है। इनके घर में है ही नहीं है, अलग अलग रंग की होती है ही नहीं इनके घर में। बताना। तुम बड़ा हो। सच में नहीं है। तो पोछे कैसे लगते हैं? थूक से। थूक वो जरूरी है ना? हाँ, बताओ। हल्का सा। इतना हाँ? बड़ा हिंट दे दिया कि पोछे कैसे लगते हैं। फिर पोछे अगर नहीं कैसे होगा लगते तो। हैं? पोछे मुझे कैसे पता कैसे लगते हैं? पोछे कैसे लगते हैं? वाइपर से। वाइपर से कौन पोछे लगाता है? आवाज आएगी जैसे किसी की फट रही है। पोछे लगाने। पोछे हाँ, कपड़े से। और क्या चाहिए होता है कपड़े के साथ? डंडा। हाँ, डंडा तुम अपने पास रखो। कपड़े के साथ और क्या चाहिए होता यार है? की मम्मा ऐसे ही लगाती है। पोछा धुलता किसमें लारे? अंदर जाता है, गीला होता है, निकलता है। कहाँ जाता है जब गीला होता है? डंडे के साथ। पानी में।
पानी कहाँ होता है? बाल्टी में। हाँ बाल्टी भैया, अल्लाह माफ करे। चलो बता दिया। मतलब हम घर तक गए थे इसके। चले जी नेक्स्ट। ओके ये एक एहसास है, उसको लोग दिल में रखते हैं, कहाँ? कुछ लोग रखते ही नहीं है। ये एहसास है, महसूस करो मर्दूदो। नहीं ये दिख नहीं सकता। मैं तुमको बहुत देती हूँ, तुमने भी मुझे दिया था कुछ टाइम पहले। अबे तुम्हारी बात नहीं हो रही, निकल यहाँ से, रो ना, मजाक कर रही हूँ। नहीं तुम एक दूसरे को बहुत देते हो वो। पप्पी? मैंने तुम्हें पप्पी नहीं दी, मैंने उसको नहीं पप्पी दी। नहीं। यार ये एक एहसास है, मोहब्बत, प्यार, इससे मोहब्बत, करीब है। हमने इस पर बात की है। केयर नहीं मतलब फीलिंग्स। जो तुमने एक सजाद भाई का नाम किस एहसास में लिखा था? दोस्ती, नहीं मोहब्बत, नहीं केयर, नहीं, जान एक पहचान। और एहसास था, तुमने इसको भी बोला था, उस एहसास में नाम इज्जत। है। Emotion। Yes, इज्जत। वाह वाह वाह, बस खत्म ये हो गया। थोड़ा मुश्किल था लेकिन अच्छा था। अच्छा था ना? हाँ। लेकिन हमें, तुम लोग की शादी हुई है, तुम लोग पप्पी करो, हाँ, गधा करो, लेकिन घोड़ा पब्लिक ना करो। करो, लेकिन पब्लिक ना करो। हाँ पब्लिक कौन करता है? नहीं पप्पी, सिर्फ पप्पी, वो पप्पी नहीं ना। अबे हाथ चूम सकते हैं ना? हाँ, नहीं करते। वो भी पब्लिक ना करो ना। वो भी नहीं करते। क्यों ये भाई? तो रोना है। क्यों राखी बांध इसमें लो। क्यों रोना है? इतना वो करना है। राखी इंडिया में आएगी नहीं। नहीं आई थिंक दैट कैसे देखो मानें? मुझे ये लगता है कि अगर लोग को नहीं पता होता, लेकिन अगर एक औरत को एक बंदा मिले जो उसके सही इमोशंस को कैटर करे, और हम औरतें बहुत अजीब होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब 10 लोग के सामने कोई एक इंसान तारीफ कर दे, या कोई एक इंसान हाथ पकड़ ले, या 10 लोग के सामने इंसान you know, जब अपना थोड़ा सा- शौहर। हाँ शौहर आपका ऐसे नहीं, तुम लोग रोड पर निकलो, वो एक इंसान मेरा हाथ पकड़ लो प्लीज, दूसरा चलते फिरते इंसान अपना हाथ पप्पी दे। दे दो। नहीं तो औरतों को बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, वो केयर वाली, और वो फिर आपने बोला था ना कि प्रोटेक्शन फील होगी। Yeah, it feels nice to be taken care of. बिल्कुल। And I think that you both are, mashallah, very, very sweet. And may you guys always be this sweet. और किसी की नजर ना लगे, लेकिन तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो, हम जा रहे ब्रेक पर। हाँ बाबू की दुआएं लेती जा, ब्रेक के बाद वापस आओ। Welcome back, and yes, you guys are watching the 21mm show. Woohoo! Okay, आप लोग मुझे देख रहे थे, चलो अच्छी बात है, मुझे देखते रहना। अब थोड़ी देर बाद यहाँ देखना। Switch. This is the cue. Okay, हाँ. Yes, तो yes, हम यहाँ हमारे प्यारे कपल बैठे हुए हैं, and मुझे इतना अच्छा लगा that तुम आई and एक कॉल पर आ गई. That was really nice. That was really sweet of you. जब भी आती है ना ये लड़की, बहुत ही आफत और बहुत ही रंग और बहुत ही खुशियाँ लेकर आती है. And I think कि तुम्हारी जिंदगी में ये बहुत लकी साबित हुई है. बहुत ज्यादा है ना? She's been really lucky for you. अल्लाह हाँ, का शुक्र है। तो इसी तरह ही रखना, अब मतलब पलकों पर रखना, सर पर रखना। पलके तो गिर जाएगी साथ में। पलके नहीं गिर जाएगी। अब तू इसके मुंह पर ही ना बैठ जा असली में। नहीं, अब इतना- मतलब ये एक चीज होती है कि पलकों पर रखना। अब तो ये चारों तरफ बैठे तो मैं मुंह पर बैठने वाली। नहीं, अगर एक साल पहले वाली होती तो फिर गिर भी हाँ? जाती। क्यों? ओके मुझे बताओ, अगर कश्यप पहले की तरह होती, लाइक गोल, अभी भी ऐसी है, लेकिन हाँ वजन अगर ज्यादा होता तो तुम क्या करते? क्या करते हैं हम? लारिम ने बोला तुम यहाँ नहीं होती। कहाँ होती? बोलते कहाँ होती? जेब में होती? कहते हैं भाई मुझे शर्म आती, मुझे तो देखो मेरी कितनी अच्छी बॉडी और तुम मोटी होती तो हमारा कपल फिर कैसा लगता, फिर मैं तुम्हें पतला करता या तो अरे तुम वो तो मेरी मैंने life ऐसे ही नहीं मजाक होती। में बोला, हाँ। मैंने कहा दोस्ती तो हो ही जाती है। अब वो हाँ ये भी बोला था, ऐसा कहते तो हैं कुछ जैसे दोस्ती आपस की बात है, अगर लेकिन जब अगर- मैंने इसको पहली दफा मैसेज किया था, ये उस वक्त बहुत मोटी थी बहुत। 2020 में मैसेज किया था मुझे। वो भी मैंने Beautiful. अप्रिशिएट किया था, इसकी कोई पोस्ट थी उसके ऊपर। Beautiful. अस्तगफिरुल्लाह, मतलब बात ऐसी में कह रहे हैं वो अप्रिशिएट किया था किसी पोस्ट के ऊपर। कोई लड़का किसी लड़की को ब्यूटीफुल लिख रहा है, मतलब ये कि वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है। हाँ क्यों सिर्फ एक वर्ड था, उसके अलावा कोई चैट ही नहीं थी। नहीं? चलो कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल तो लिखा ना, अब तो क्या लेकिन पता like कहाँ कराएगा। कहाँ, और प्रिटी ब्यूटीफुल लिखा, इधर ही लिखा था ना। हाँ, ओके जी, तो अब हम करने जा रहे हैं ट्रोल टाइम, आपका फेवरेट सेगमेंट।
अब इधर आप बहुत सारे लोग के NICs और घर के एड्रेसेस अब आप जमा करने वाले हैं। उफ उफ उफ, ये लोग उफ क्यों लिखते हैं? कुत्ते हो भाई क्या? उफ क्या हो गया है? नहीं कुछ चुबा होता है ना तो उफ करके। माशाल्लाह बड़ी प्यारी आग आग आग, ये जो आग लगी हुई है मुझे समझ में नहीं आती है। आप लोग के अंदर लगी हुई है, आप लोग के नीचे लगी हुई है, या आप लोग हमारे यहाँ लगाने वाले होते हैं? देख कर राबेल याद आ गई। वो कौन है? राबेल कौन है? इनको तो पता ही नहीं है। राबेल ने शो में, चैंपियन शो में मुझे मारा था काफी ज्यादा, तो अभी भी लोग उस चीज में मुझे वो करते हैं कि मतलब no. पिटी थी ये वो, तो मुझे इससे वो नहीं करना। चलो मैं- कोई बात Okay, नहीं, बाहर में वो जाए। भी पिट जाएगी। Girl, you're getting pretty day by day, so pretty. कोई इतना प्यार कैसे हो सकता है? Oh, that's so sweet. माशाल्लाह प्यारी, अच्छे कमेंट्स है। चलो जी ये तो आगे सब बढ़ाओ। अच्छा शाबाश। जितनी मर्जी ड्रेसिंग कर लो, लगती पेंडू ही हो। एक नंबर एकदम की, एक नंबर की। एक नंबर की। ओके हाँ। ओके। चलो कम से कम एक नंबर की तो लगती है पैंट ना। हाँ, 2 नंबर तो हाँ। नहीं है तुम्हारी तरह। इनकी तरह 2 नंबर तो नहीं है। उफ, लारे बोला बोलेंगे यार, वो ही नहीं बोला। इधर भी किसी का NIC निकलेगा। ओके, पैंट फ्रॉम, ये पैंट आपने कहाँ से ली ये तो बताओ। पहले आप पैंट का बताएं कहाँ से ली ये आपने? पैंट मैंने पता नहीं कहाँ से ली थी, याद दियो मुझे। मैंने काफी सारी पैंट ली थी अब यार। अरे आप भी चलो। ऐसी कोई पैंट लेके ना फाड़ लेना। ओके, कल तक जो आपको इतना क्रिटिसाइज करते थे वेट पर ड्रेसिंग, क्या आपके आज वेट को अपनी देखे तारीफ पर मजबूर हो गए? वाओ दैट्स वेरी नाइस, बहुत ग्रूमिंग कर ली। ओके दैट्स वेरी नाइस। पाकिस्तान की शनाज अच्छा हाँ, गिल, शहनाज गिल से बहुत मिलाते हैं इसके, हाँ थोड़ी क्योंकि बहुत। उसने भी अपना वो भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, किया उसका ना। भी यही नेचर है। हाँ नेचर भी, और उसने भी अपना वेट काफी कम किया। ओके, कोई एक चीज अगर इससे नहीं मिलते, ठीक है, अगर ये मिलती नहीं तुमको, तो फिर तुम किस एक्ट्रेस के साथ अपने आप को देखते हो? चले भी गए थे। हाँ बताओ। नाम ही नहीं ये याद। कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाएगा। नाम नहीं ले सकते, अकेले में हाँ। बताऊंगी। अकेले में बताओगी? अकेले में तो तुम इसके साथ बताती रहती हो, दिखाती हो, हमें क्या आपको बताओगे? अकेले में और बताऊंगी। मुझे बताओगी? ऐसे ये लोग आपस में बोल रहे हैं अकेले में बताऊंगी आपसे। हाँ, वैसे आप किस एक्ट्रेस के साथ खुद को इन फ्यूचर देखना चाहते हैं आप बता सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। टू बी ऑनेस्ट, फेवरेट कौन है? फेवरेट पाकिस्तानी एक्ट्रेस। नहीं, हम तो व्हाट डू कॉल हब चौक की एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। आपको कौन नहीं, सी वहाँ मैं VPN नहीं लगाकर हम देखेंगे? नहीं, लाइक पाकिस्तानी ऑफ कोर्स। किसी को मैंने- ट्रेन करना है, कोई एक ऐसी एक्ट्रेस इन्फ्लुएंसर जिसको आप ट्रेन करना चाहो? जिसका वेट ज्यादा है उसको ही ट्रेन करूंगा, लेकिन माहिरा खान मुझे अच्छी लगती है उसकी। माहिरा खान तो सबको अच्छी लगती है, नो डाउट। वैसे मैंने किसी के बारे में इतना क्योंकि मैं ड्रामा मैंने नहीं देखे इतने, हाँ, मूवीज ही देखी है पाकिस्तानी, तो उसमें मुझे माहिरा खान की एक्टिंग ओके दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस। न्यू अमीर होने का असर, ये क्या होता है नया अमीर होने का असर? बहन पतली हुई हो या दिमाग पतला हो गया? अबे यार, एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता। ये कमेंट्स हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आप ओवरवेट हो, दुनिया वैसी की वैसी होगी। आप अंडरवेट हो, दुनिया वैसी की वैसी होगी। आप अमीर हो तो भी इनके अंदर हाँ। कीड़ा। आप जैसे भी हो, आप पर लोग बुराई निकालेंगे, तो यू गॉट टू बी हैप्पी क्योंकि विद वो अपने आप से मतलब खुश अभी नहीं आप है ना। लोगों की मेंटालिटी देखें, गाड़ी में पर्दे लगाए हुए हैं, कोई देखे नहीं, एंड हेयर पिक्चर पब्लिकली पोस्टेड। तो मतलब भाई लोग इरिटेट कर देते, बहुत ज्यादा तंग करते। मेरे साथ तो मेरा वॉलेट चोरी कर लिया था, इतना रश लग गया था एक बार। हाँ। मेरे ऊपर एकदम इतना लड़कियों का जमघट्टा आ गया, और ना उसके बाद मैं सबसे अच्छे से मिल रही थी, क्योंकि कोई भी मुझसे मिलता है मैं बहुत अच्छे से मिलती हूँ। फिर मैं थोड़ा रूड हो गई थी, बट लारे बाब मुझे समझाते हैं कि अब अच्छे से मिला करो। मुझे पता ही नहीं चला, मेरे बैग से वॉलेट निकाल लिया किसी ने, और उसमें मेरे सारे कार्ड्स, मेरे पैसे। मुझे ये था कि पैसे भले चले गए, लेकिन मेरी कार्ड्स और इन चीजों का ये मसला एक था बड़ी बस। अच्छा, इनका नाम है फरियाल शुएब ऑफिशियल, जानता कोई नहीं होगा। वो बेचारे किसी शादी की तस्वीर लगाई हुई है, मतलब इतना फरियाद बेगम को तो क्रेडिट दो, किसी ने तो शादी करी है उनके साथ। हौसला है बंदे का। थैंक यू, दैट वाज वेरी नाइस। सो हम आपको कुछ नाम बताएंगे, उन नाम का उनको क्या करना चाहिए इस इंडस्ट्री के अलावा। तो शताज खान, क्या करना चाहिए? अब ये मुझे कैसे पता कि क्या करना चाहिए उसको? मतलब उसकी पर्सनालिटी के हिसाब डॉक्टर, से क्या लगता है उसको क्या टीचर, होना चाहिए?
क्या वो इस इंडस्ट्री के अलावा उसको क्या होना चाहिए? डॉक्टर? जो उसका दिल चाहे। अबे अबे सेगमेंट का खत्म करो, चलो शाबाश, आप बता दो। मैं जानता नहीं हूँ, ये किसी को जानता है। लेकिन मैंने देखा है उन्हें, तो मुझे लगता है कि वो टीचर भी बन सकते हाँ मैं क्या हैं, बोलूं, उनका बच्चा भी है। ये जो तुमने मुंह बनाया ना बहुत ही अच्छा बनाया है बहन, इस बात को तुम समझो। खैर नहीं, हाँ टीचर, यस शी इज अ गुड टीचर। लारेब खालिद। लारिब खालिद जल्दी बताओ। एक्ट्रेस ओके एक्टर इसने ये क्या हो गया है? वैसे हमारा आपको बच्चा बहुत एक्टर में प्यारा डाल है, दिया, हाँ? उसको एक्ट्रेस हाँ, में डाल दिया। मेरे को एक्टर बना दिया, उसको एक्ट्रेस बना दिया। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। यार मेरे साथ ये थोड़ा मसला है, मुझे ऐसे एडजस्ट कर माज लो। सफदर। माँ सफदर व्लॉगर ही ठीक है। नहीं ब्लॉगर के अलावा उसको क्या होना चाहिए? ये यार क्या होना बिजनेसमैन तो वो बन ही गया है, वो भी। ओके बिजनेसमैन। ओके सिस्टर, ये क्या है? Sisterology। सिस्टरोलॉजी। हाँ चाहिए? वो जो बहनें व्लॉगिंग करती हैं उनका उनको भी टीचर वो अच्छे कॉमेडियन अच्छे बन सकती हैं। Okay, that's very nice. Thank you guys so much. It was a pleasure having you guys here. Thank And मैं ये बोलूँगी हमने मजाक किया, आप बिल्कुल माइंड नहीं करना। अरे आपने किया And ये तो हमारी बेबी है, so do look after her. यही बोलेंगे that stay happy, always be happy। को एक पैगाम लोग आप बोलना चाहोगी बारी बारी? सबसे पहले तो उन माओं को बोलूंगी जो अपनी बेटियों के लिए बहुत परेशान होती है कि शादी नहीं हो रही और लड़कियों को इस चक्कर में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देती हैं। लड़कियां घर बैठे बैठे पागल हो रही होती हैं और दूसरी लड़कियों को देख के अपना दिल छोटा कर रही होती है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए और जो है बस फोकस होना चाहिए। अपने घर वालों के साथ जो टाइम है उसमें अपने घर वालों के साथ खुश रहें, क्योंकि वो चीज़ भी अल्लाह पाक ने लिखी है नसीब में। जब लिखी होगी वो तभी होगा। आप चाहे कुछ भी कर लेंगे, वो नहीं होगा जब तक अल्लाह ने लिखी है। वो टाइम जब तक नहीं आएगा। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी भी। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना या चाहिए। अपने बच्चों को किसी के साथ हाँ। ना करें, क्योंकि वो फिर हर मेंटली जो है ना इंसान की डिस्टर्ब अपनी हो लाइफ जाता है। है। तो खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। जितना दूसरों को खुश रखेंगे उतना वो खुद भी खुश रहेंगे। तो मैं दूसरों को ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करती हूँ, जिस पे लारिब भी कभी कभी नाराज होते हैं। मुझे लगता है दूसरा खुश है तो मुझे लगता है उसमें मेरी खुशी ज्यादा है और मैं ऐसे ही करती लेकिन हूँ। अपनी खुशी को दूसरों की खुशी ये में बेस नहीं बहुत करना अच्छी चाहिए। बात करते Absolutely, हैं। that's very nice. उसके लिए कुछ करो आप, लेकिन ये नहीं कि उससे आप रिटर्न में एक्सपेक्ट भी करो। Okay. आप अपना खुश रहें, उसके लिए करते रहें, अपना भी खुश रहें। चलो that's nice. आप कुछ बोलना चाहोगे? आप इसके लिए इतने लोगों के सामने नेशनल टीवी पर कोई एक प्यारा सा इजहार मोहब्बत का कुछ अर्ज कर दिया जाए। बस जैसे अभी बैठे हैं, लग रहे कि ऐसा बुढ़ापे में क्लौंडा ना बन, बाप वाली दुआओं ना बन, मतलब थोड़ा सा रोमांटिक शेर व शायरी। वही कहने ही वाला था। हाँ, चलो। मतलब जैसे अभी खुश हैं, बुढ़ापे में भी देखकर बोलो ना, बुढ़ापे मुझे में भी क्यों हम देख रहे ऐसे हो? ही साथ हैं। शर्म आ रही है मुझे तो, आदत ही नहीं है। इतना ही सख्त नहीं हूँ मैं यार। नहीं बहुत नहीं, अच्छे नहीं। हैं रियल लाइफ में मेरे साथ। अबे रियल लाइफ में ये हाँ, कैसे? मतलब कैमरे के कैमरे पीछे से वाली लाइफ। पीछे वाली ना, जैसे अभी भी कैमरे हैं हमारे, तो वैसे बहुत अच्छे भी हैं, केयरिंग भी है, रोमांटिक भी है, सब कुछ है। बट मुझे बस ये थोड़ी सी शिकायत है कि भाई कैमरे में भी थोड़ा सा लोगों को भी दिखाते हैं, क्योंकि लोग इन्हें बहुत जज करते हैं और फिर जज कोई करके बात बोलते हैं ये तो इसके पीछे इसलिए है, ये तो इसके कोई पीछे बात इसलिए, छोड़ देगा 5 साल तक रहेगा, ये वो ऐसी बातें करते हैं, फिर मेरी बस। लड़ाई होती है। 5 साल की प्लानिंग करी हुई है मैंने। तुम्हें खुद नहीं पता और लोगों ने फुल 5 साल करे हुए। वैसे कैसा लगता है ऐसे इल्जाम कि तुमने किसी को दिल से प्यार किया? वो एक हर लड़के का एक तरीका होता है, लेकिन लोग आ जाते हैं कि यार ये तो इस्तेमाल कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो इसको लैडर बना रहा है फेम के लिए। मैं तो यही कहता हूँ कि ये बात मेरे सामने आके बोलो तो फिर हम डिबेट भी कर लें थोड़ा। तुम अपनी हाइट छोटी कर लो ना, वो थोड़ी सामने आएंगे, हाइट पर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं दूर से ही हम सही है। तो फिर लाल जो मुझे यही बोलते कीबोर्ड पे हैं। बैठ के टाइप कर रहा है, हाँ। मैं उसको क्या इंपॉर्टेंस दूं? वैसे आप उसकी बातें ऐसे मैं तो यही बोलूंगी दैट ऐसे लोग बहुत अजीब होते हैं बहुत और इन बातों पर आना भी नहीं मैं चाहिए। लड़ लेती हूँ लेकिन Sick होते हैं, mentally sick होते हैं। यू शुड नॉट एंजॉय योर गाइस एक फेज है, एक जर्नी है, उस रास्ते पर जाओ। दुनिया बोलती रहेगी, फैमिली भी बोलती रहेगी, तुम लोग आपस में खुश हो तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यही कहता हूँ मैं, यही कि हम आपस में हमें मैं कुछ नहीं सिर्फ खराब एक नहीं होना बात चाहिए। बताऊं, मैं सिर्फ लारू को छोटी सी बात कहती हूँ। मैं कहती हूँ लोग जो कमेंट्स में लिख रहे हैं ना, हाँ
थोड़ा सा जो आप रियल लाइफ में कैमरे से पीछे हो, आप वो थोड़ा सा कर दो, लोगों को थोड़ा सा इतना positive सा ले आओ। इसमें मोहब्बत कर दो बच्चे के लिए, तरसी भी है। आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रैक्टिस कर रहा एक हूँ। ड्रिप मोहब्बत की जरूरत है जो बात है। जो हम दे नहीं सकते। लोगों को विटामिन डी की जरूरत होती है, बी की होती है, इसको विटामिन लेकिन मैं लव खुश की हूँ। है। चले, थैंक यू सो मच गाइस, Welcome. बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अपने घर में अपनी बेगम को विटामिन लव के इंजेक्शन लगाएं। एंड यस, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल। सो कोशिश करें कि माँ और बीवी में एक कंपटीशन नहीं रखो, चीजों को बैलेंस रखो, खुश रहोगे, खुश रखोगे। अल्लाह हाफिज।